जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम अयोध्या के बारे में, मेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान के इसी के बारे में रिएक्शन देखेंगे क्या हो रहा है। पाकिस्तान आखिरकार हम लोग राम मंदिर बनवाए हुए हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान का क्या रिएक्ट हो रहा है। बहुत ही सारा का जाहिर सी बात है कि बहुत ही पाकिस्तान के लोग सोच रहे थे कि वहाँ पर राम मंदिर नहीं बने, वहाँ पर मेरा बाबर मस्जिद ही बहुत ही मस्त था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हम लोग हिंदू हैं भाई, हिंदू का तो हम बिना देरी के चलते हैं पाकिस्तान जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक ठोक के चलते हैं पाकिस्तान। तो आज आपने भी देखे होंगे बचपन में जी जी। ताजमहल को बड़ा यूनिक माना जाता था। जी जी। अब उसी इंडिया के अंदर राम मंदिर जो कि 22 जनवरी को इनॉग्रेट किया जा रहा है, मुसलमानों को भी वो बुला रहे हैं। मंदिर की मतलब कि एक सेलिब्रेशन है, लेकिन उसके रेप्लिकाज अमेरिका मंगवा रहे हैं कि इतना शानदार आपने आर्किटेक्चर बना रहे, इतनी शानदार बिल्डिंग आपने बना दी है कि इसके रेप्लिकाज हमें भेजिए। हमारे मुल्क में डिमांड बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब में आप मतलब आर्किटेक्चर यहाँ पे अगर कोई इंजीनियरिंग करता है तो बेचारा डिग्री लेके उधर उधर होता है कि भाई मेरे लायक तो मुल्क में काम ही कोई नहीं है। तो ये तो बात आप सही कह रहे हैं ना, इसमें तो नहीं है तो बरो नहीं है बरो। मतलब जो मैं कहूँगी आप कहेंगे मैं सही कह रही हूँ। हाँ, तो सही कह रही हैं आप बिल्कुल। मैं गलत भी कहूँगी तो आपने कहा नहीं नहीं, जब आप गलत कहेंगे मैं आपको कहेंगे आप गलत जा रही हैं। आप मैं आपको सीधे रास्ते पे चलाऊंगा। तो अब ये जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, अगर पाकिस्तान की बात करें, 77 साल हो गया, हमने कोई ऐसा शाहकार बिल्डिंग बनाई है जिसके रेप्लिकास दुनिया के अंदर बिक रहे हो? नहीं, कुछ बनाया हो शायद? कुछ भी नहीं, कहाँ बना। मैं तो पे थोड़ा जोर मैं तो पूरा मुल्तान अपने आउट ऑफ कंट्री भी भेज चुका हूँ और सिटी भी भेज चुका हूँ, कुछ नजर नहीं आया मुझे। तो आउट ऑफ कंट्री तो नजर आया होगा। आउट ऑफ तो कंट्री आया नजर। हाँ, तो एक कंट्री के इन में क्या है? इसमें तो मुझे कुछ नजर नहीं आया अमूमन फिलहाल तक। बारिश नजर आई है यहाँ तो। देखिए आप हंस रहे हैं, ये इतने अहम चीज़ है कि मुल्क के अंदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंजीनियर्स भी बनते हैं, लेकिन कोई ऐसा मॉडल हमारे मुल्क में दिखने को नहीं मिल रहा। वीडियो बढ़ने पे ये देखिए कितना। अब आप कहेंगे बिल्कुल आप सही कह रही हैं। नहीं नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम देखते हैं कि आज़ादी के बाद जितना आर्किटेक्चर उन्होंने डेवलप किया, जैसे राम मंदिर की बात कर ले, हम आज तक पाकिस्तान के अंदर मुग़ल आर्किटेक्चर को ही प्रमोट करते रहे, लेकिन उन्होंने मंदिरों को जिस तरह से बनाया और राम मंदिर को जिस तरह से उन्होंने बनाया, आप देखिए कि अमेरिका भी उनके रेप्लिका जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं। देखें, बरसग़ीर का ये जो ख़ित्ता है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इस पूरा एरिया आता है, यहाँ पर जब मुग़लों का राज था या मुग़लों का दौर था, तो मुग़लों के दौर में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे काम किया, आर्किटेक्चर पे, कि आर्किटेक्ट उस वक़्त की जो चीज़ें बनी थी, बिल्डिंगें बनी थी, वो आज भी मौजूद है। वो पाकिस्तान में भी है, वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है। अब आप बात करते हैं राम मंदिर की या बाबरी मस्जिद की, तो बाबरी मस्जिद भी मुग़लों की बनाई हुई थी। एक आर्किटेक्ट था, एक बहुत ज़रा एक शानदार एक तारीख़ी इमारत थी जिसको हिंदुओं ने या इंडिया वालों ने उन्होंने गिरा दिया, इस वजह से मज़हब की बुनियाद पर। या आपको पता है कि जिस तरीके से 550 साल वो केस लड़ा गया और हिंदू कम्युनिटी कहती थी ये जी मंदिर है, और मुसलमान कहते थे नहीं, ये तो बाबर ने मस्जिद बनवाई। और जब सर्वे हुआ तो आपके सामने वो रिपोर्ट्स हैं कि नीचे से जो है मंदिर निकला है। देखें, ये नीचे से मंदिर निकलना या मूर्तियाँ निकलना, ये कोई आजकल के दौर में कोई मुश्किल नहीं है। ये बड़ा आसान काम है कि जब घर भी मेरा हो, मुल्क भी मेरा हो, कानून भी मेरा हो, मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। आप पाकिस्तान में ये पोजीशन आपके सामने, ये मूर्ति 15वीं सदी में बनाई गई थी, ये उम्र तो नहीं ना बना। इसी पे बात करने आ रहा हूँ। देखें, 15वीं सदी की चीज़ें भी मौजूद है, तो हमने अगर करना हो तो सब कुछ हो सकता है। बात यह कि जो तारीख़ी मस्जिद वहाँ पर थी, सबसे पहले तो कि उनको वो मुनहदिम नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी एक तारीख़ी विरसा था। अगर राम मंदिर ही बनाना था तो उसके साथ ऐसा मतलब कर लेते कि वहीं पर राम मंदिर भी बन जाते, वहीं पर बाबरी मस्जिद भी कायम रहती। लेकिन खैर एनीवे वो उन्होंने गिरा दी है, उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया या जो। क्योंकि हमारा टॉपिक राम मंदिर का है। आप देखिए एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल इंडिया ने बनाया जिसको विजिट करने के लिए मुसलमान भी जाएंगे। मंदिर तो है लेकिन ऐसा शाहकार पीस बना दिया है कि उसको फॉरेन
कंट्री से भी लोग देखने आ रहे हैं कि क्या संगमरमर से मूर्तियाँ तराशी गई हैं, कौन सा डिज़ाइन, कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया गया है, किस तरह से उसके बरामदे बनाए गए हैं। मतलब इतनी मेहनत की है कि लोग इसको कह रहे हैं कि मुग़लों के जो एक आर्किटेक्चर स्टाइल था उसको कहीं पीछे छोड़ दिया है। देखिए, मुग़ल एम्पायर के अंदर आपकी साइंस ने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स नहीं हासिल की हुई थी। आज के दौर में आपकी साइंस इतनी आगे निकल गई है कि वो अब आसानी हो गई है लोगों के लिए कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं और बेहतर से बेहतर सॉल्यूशंस वगैरह निकालना आसान हो गया है। अब आप एक बता रही हैं कि राम मंदिर के अंदर मुस्लिम्स वगैरह भी जाते हैं टूरिज्म के लिए और देखने जाते हैं, मतलब अभी ओपनिंग है 22 जनवरी, लेकिन वो जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे भाई। एक चीज़ बनी है उसे और वो आप बता रही हैं कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो वो डेफिनेटली लोग जाएंगे। आप बादशाही मॉस्क देख लें, ये लोग यानी बेसिकली उसका पर्पस मस्जिद है लेकिन लोग विज़िट करने जाते हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। तो डेफिनेटली जाना चाहिए लोगों को, विजिट करना चाहिए। पैसा भी लगा रहे हैं और साथ उसको टूरिज्म के एतबार से प्रमोट कर रहे हैं। अब मंदिर है, होना तो चाहिए कि मंदिर में सिर्फ जो है हिंदू सनातनी जाए, लेकिन ऐसा एक स्ट्रक्चर बना दिया कि उसको दे, जैसे आप मुसलमान हैं, अगर आप उधर होते मैं आपको बताती तो डेफिनेटली आप भी, मैं लाजमी जाता, मैं भी जाती। इस तरह अगर कोई क्रिश्चियन है जाता, भाई हक बनता है, भाई देखना बनता है आपका। आपको पता चलता है इंसान ने कितनी, इंसान की सोच का इर्तिका का पता चलता है इस चीज़ से, और विजिट करना चाहिए लाजमी तौर पे। हमारे यहाँ इधर बना होता तो लोग लाजमी तौर पे जाते हैं। जो रेप्लिका जैसे अमेरिका के अंदर रखे जाएंगे, कनाडा के अंदर, जाहिर है जब अंग्रेज देखेंगे लिखा होगा कि इंडिया में मौजूद है तो वो लोग भी देखने आएंगे, और अंग्रेज़ों का तो इन चीज़ों में इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आपने इधर देखा होगा अक्सर आपके फोर्ट वगैरह में या पूरे पाकिस्तान में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह है वहाँ पे आप फॉरेनर्स वगैरह को देखती होंगी, तो वो लाजमी तौर पे जाएंगे। और टूरिज़म से ही तो बहुत ज़्यादा आपके कंट्री को फ़ायदा हो सकता है, आपके कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कई कंट्री इस तरह हैं जो, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वो अपने टूरिज़म पे ही चल रहा है, उनके फाइनेंस पे ही चल रहा है। तो ये बहुत एक कंट्री के लिए प्लस और पॉजिटिव साइन है। राम मंदिर जो उन्होंने वो बनाया है, या वो जब स्टार्ट करेंगे उसे, तो वो उनके लिए बन गया है, बस ओपनिंग सेरेमनी 22 जनवरी, उनके लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है, उनकी इकोनॉमी को और उनके कंट्री के लिए बहुत बेहतर साइन है। उसमें बात में कहने का मकसद ये है कि वो मस्जिद भी होनी चाहिए थी, वो वहाँ कायम रहनी चाहिए थी, वो भी एक तारीख का हिस्सा है। आपने वो तारीखी विरसा जो 500-600 साल पुराना विरसा आपने गिरा के आपने नया क्या तीर चला लिया, क्या आपने वो कर लिया? एक तारीख तो आपने मुनहदम कर दी है ना, तारीखी। बहरहाल अब आप उसको बना रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अपना एक मजहबी चीज़ है, मंदिर है, उनका बनना चाहिए, उनकी मज़हब के लिए, उनके लिए काबा है, उनका मंदिर, वहाँ पर वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, पूजा पाठ जो भी करते हैं। बहरहाल राम मंदिर वो एक क्या कहेंगे, एक मुकाबलाबाजी में, एक ज़िद में, कंपटीशन में मतलब वो बन रही है। बेसिक जो है ना ये है कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद उससे अच्छी इमारत बनाने की चक्कर में, तो आप इंडिया की ओवरऑल जितनी भी हिस्ट्री उठा ले, सबसे ज़्यादा आर्किटेक्ट मुसलमानों ने ही बनाया, मुग़लों ने बनाया, मुग़ल मुसलमान थे ना। लेकिन वो उनके जो कारीगर थे या जो कला हमने देखा, मूर्तियाँ तराशने की कला, पिलर तराशने की कला, तो वहाँ पे आपको पता है जो इमारतें इंडिया में बनाएगी, पहले तो एक ही था ना, तो ये तो हम मतलब कि फ़ख्र से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत टैलेंटेड लोग रहते थे। बहुत और हमने जो है उसको क्या बोलते हैं, आगरा के अंदर जो क्या वो है, ताजमहल इतना बड़ा, हमने मतलब ताजमहल के रेप्लिकास पूरी दुनिया में बिकते थे, और स्टिल आज भी लोग अगर मोहब्बत का तोहफा देते हैं तो वो ताजमहल है। और अब अगर देखें तो इंडिया ने ताजमहल को रिप्लेस करके राम मंदिर के जो है रेप्लिकास जो है अब पूरी दुनिया में प्रमोट किए जा रहे हैं। लोग खुद ऑर्डर, उसी कंपनी को ऑर्डर देने हैं जिन्होंने राम मंदिर बनवाया। देखिए, इंडिया में थोड़ा जो इंतहा पसंदी, या आपको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि बहुत ज़्यादा है, हिंदुइज़्म बहुत ज़्यादा है, फिर मोदी इज़्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मोदी इज़्म है, बात आप कर रहे हैं सर, बिल्कुल मैं कर रहा हूँ मोदी इज़्म, इसलिए कि मोदी एक बहुत इंतहा पसंद एक लीडर है। एक मौलाना अपने इस्लाम से मोहब्बत करता है तो हम कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा इंसान है, ये इस्लाम करता है। अगर कोई हिंदुइज़्म को प्रमोट कर रहा है तो वो अपने एतबार से, मुल्क में अवाम की जो भूख है, जो उनकी है, वो तो पूरी हो, उसके बाद ये सारी चीज़ें बात की हैं, ठीक है। अब जिस आप इंडिया की बात कर रही हैं, आप इंडिया की इकोनॉमी का पता है आपको, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है, ठीक है। अब 5th नंबर है जी, बिल्कुल 5th नंबर इकोनॉमी है, और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो आप कैसे डिजर्व करती हैं कि हमारे ऐसे मुल्क में
हमारी जोन से हमारा आर्किटेक्चर अच्छा हो। पहले यहाँ पे जो लोगों को भूख के लाले पड़े हैं वो तो पूरे हों, ये बाकी चीज़ें बाद में हैं, ठीक है। तो एक मंदिर बनवाया, राम मंदिर, उसका डिज़ाइन और आर्किटेक्चर इतना पसंद आया कि अमेरिका ने बोला है कि इसका रेप्लिका बड़े साइज़ में बनवा के शिप कर दिया जाए। देखिए जो वहाँ के इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, एक हिसाब से इंटरनेशनल लेवल पे उनको कितना ऑनर किया जा रहा है कि यार ऐसी चीज़ें बन रही हैं जिसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम उसके रेप्लिकाज देखें या फिर बनाएं। अब आपने इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की बात किया तो मैं आपको ये बता दूं, देखें यहाँ पे हमारे पास कोई टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, ठीक हमारे है। पास भी इंजीनियर और आर्किटेक्चर हैं, लेकिन जो हमारे पास इंजीनियर या आर्किटेक्चर हैं, अगर कोई अच्छा यहाँ पे आर्ट है किसी के पास, सबसे पहली बात ये वो पाकिस्तान में काम करना पसंद ही नहीं करता। वो आउट ऑफ कंट्री चला जाता है, वो फॉरेन चला जाता है, क्योंकि उसको वहाँ पे जो सा ना उसको सही मिलता है, उसकी जो सी है ना उसकी जो उजरत है या फिर जो वो डिजर्व कर। तो भाई आज का रिएक्शन वीडियो यही रहा, क्योंकि देख तो इंडिया भाई, इंडिया तो बहुत ही डेवलपमेंट हो गया है, क्योंकि इंडिया भी अपना भी कोई काम नहीं है। यहाँ पर तोहफा ताजमहल बहुत यूनिक है। तो आज का रिएक्शन यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसी तरह फनी रिएक्शन देखने के लिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक कर दे, ताकि आप लोग भी भूले नहीं। ये मेरा मीम मस्ती चैनल है, प्लीज़ इसको सपोर्ट करें और आगे बढ़ाएं। मैं नए क्रिएटर हूँ, प्लीज़ भाई लोग आप लोग सपोर्ट करें।